ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे जीजा और साली के रिश्ते के बारे में। एक बहुत ही मधुर संबंध होता है जीजा और साली का, और ससुराल का सबसे मित्रवत रिश्ता होता है। पर जीजा और साली इतने क्लोज क्यों हो जाते हैं ज़्यादातर रिश्ते में? देखिए, शादी के बाद इंसान को दहेज के साथ या कह लीजिए गिफ्ट के साथ नए रिश्ते भी थोक के भाव से मिलते हैं, जैसे सास ससुर, साला साली वगैरह। इनमें से कुछ कटीले रिश्ते होते हैं और कुछ रसीले रिश्ते होते हैं। उदाहरण के लिए अगर लड़की का लिहाज से देखा जाए तो उसका सास से रिश्ता, सास बहू का रिश्ता वैसा ही होता है, वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल ये जो रिश्ता होता है एक मित्रवत रिश्ता होता है। जीजा रिश्ता, जीजा साली का जो रिश्ता होता है संसार में सबसे मित्रवत रिश्तों में से एक है। खुशनसीब वो लोग हैं जिनकी सालियाँ होती हैं। इस मामले में लगभग लगभग आजकल तो खुशनसीब होना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आजकल दो बच्चे का हिसाब किताब है। हम भी इस मामले में खुशनसीब हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम तो अपने ससुराल के बड़े जवाई भी हैं। शुरू शुरू में शालियाँ जो होती है, जीजा को बड़े गौर से देखती है, ऐसा लगता है जैसे एलियन को देख रही है। ससुराल में ऐसी सेवा होती है कि बस वहीं बस जाने को मन करता है। लेकिन फिर ऐसा होता है कि आपकी जो हालत है, अगर आप बार बार जाना वहाँ शुरू कर देंगे तो आपकी हालत कुत्ते से बदतर हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। आपके वहाँ पे आने जाने का जो क्रम है उसे एक मेंटेन करके रखना पड़ता है। जैसे आप मोहब्बत की देखें तो एक साले अपने हाथ से नाश्ता खिलाती है तो दूसरे सर में चमटी कर देती है, तो कुल मिलाकर धरती पर जन्नत के मज़े होते हैं। सालियाँ जीजा से इसलिए भी खुल जाती है क्योंकि वो अपने पिताश्री और भाई से तंग आ चुकी होती है, एक तरह से रिस्ट्रिक्शन की वजह से। जैसे बड़ी हुई तो माँ बाप तमाम बंदिशें लगा देते हैं। तो ऐसी सूरत में जीजा एकमात्र लाइसेंसधारी मर्द होता है जो उनसे बात कर सकता है, मजाक कर सकता है, बात बात पर पीठ पर धौल जमा सकता है। मतलब हाफ गर्लफ्रेंड का कॉन्सेप्ट भारतीय सालियों से ही आया है। बीवी सुंदर हो तो शादी से पहले उस पर नज़र रखने वाले तो एनीवेज आपसे जलेंगे ही। तो अगर सालियाँ भी सुंदर हो तो यकीन मानिए आपके दुश्मनों की जो तादाद है वो 3 गुना बढ़ जाती है। अब बात है ससुराल की। लोग कहते हैं कि शादी के बाद बेटा ससुराल का हो गया। अरे भाई, आखिर क्यों? जिस लौंडे को अपने घर में माँ बाप दिन रात निकट्ठू आवारा और नालायक जैसे संबोधनों को बुलाते हो, वो ससुराल में जाते हैं दुनिया का सबसे लायक इंसान कैसे बन जाता है? जिसे अपने घर में खाना है तो खा ले जैसे डायलॉग सुनने को मिलते हैं, वहीं जब ससुराल जाए तो उसकी छोटी से छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखने की पूरी फौज खड़ी रहती है। ऐसे में ससुराल का मोह आखिर क्यों नहीं होगा किसी को? तो इस मामले में हम जो मर्द होते हैं महिलाओं से बड़े दिल के होते हैं। वो भले ही पूरी उम्र गुजार ससुराल को ना अपना सके, ननद देवर को ना अपना सके, लेकिन हम मर्द 10-10 सालियों को दिल में जगह दे देते हैं। अब बताइए, मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? वैसे अब ससुराल जाने का मन नहीं करता है लोगों का जब सालियाँ नहीं होती है। ये अमूमन देखा गया है। अभी रसीले रिश्ते की बात करें तो शादी के बाद सबसे रसीला रिश्ता जीजा और साली का होता है। इन दोनों का रिश्ता ऐसा होता है जैसे दूध और मलाई का। जीजा अगर दूध है तो साली मलाई की भांति होती है। अगर दूध में से मलाई निकाल ली जाए तो दूध की तासीर कम हो जाती है और दूध कुछ बुझा बुझा सा लगने लगता है। वैसे ही मलाई जब तक दूध में मिक्स रहती है तो खिली खिली लगती है, मगर दूध से अलग होते ही उसकी रंगत भी कुछ कम होने लगती है। तो जीजा साली के इस रिश्ते पर आज बस मैं अपने अंधेरे दिमाग की बत्ती जलाकर प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं। जीजा चाहे जैसे भी हो, साली को उसमें एकदम लेटेस्ट हीरो नजर आता है। जैसे रणवीर कपूर हो गया, ऋतिक रोशन हो गया, शाहिद कपूर हो गया। साली अपने जीजा के साथ जब चलती है तो ऐसे अकड़ कर चलती है जैसे रैंप पर मॉडल फैशन परेड कर रही हो। हकीकत यही है। मैंने
अपनी सालियों के साथ भी मैं कभी जाता हूँ तो ये मैं महसूस करता हूँ और दूसरों के साथ भी देखता हूँ। पूरी ससुराल में साली ही जीजा का सबसे ज़्यादा ख्याल रखती है। साली के लिए अपने जीजा के दिल में बेहद मान, सम्मान, प्रेम और स्नेह भरा हुआ होता है। इसका इजहार सालियों ने समय समय पर जीजा जी के नाम को किसी पुराने कंप्यूटर की भांति अपग्रेड भी कर दिया है। आज के टाइम पे जीजा अब अपग्रेड हो चुके हैं। जैसे कंप्यूटर होता था पेंटियम, तो फिर पेंटियम 2 हो गया। इसी श्रृंखला में लेटेस्ट कुछ और हो जाता है। उसी प्रकार पहले साले अपने जीजा को जीजा जी कह के बुलाते थे और ये पुराने कंप्यूटर के मॉडल की तरह बहुत लंबे अरसे तक चला। और फिर अभी पुराने डिजाइन की जो सालियाँ जीजा जी के नाम से संबोधन करती है, मगर आजकल की जो मॉडर्न सालियाँ हैं वो जीजा नहीं कहती है, उन्होंने अपग्रेड कर दिया है। सालियों ने जीजा का डंडा हटाकर ऊ की मात्रा लगा दी है, तो जीजा अब क्या हो गया, जीजू हो गया। अब ये देखना है कि अब यह प्रचलन में रहता है या इसके बाद जीजू का कोई नया रूप होता है। हो सकता है जीज हो जाए, लेकिन कोई भी जीजा अपने नाम के साथ हो रहे इस क्रांति का बुरा नहीं मानता है और उसे वक्त की मांग समझकर बुर्का की तरह ओढ़ लेता है। अब जीजा जी की विवेचना करते हैं। हालांकि जीजा रूपी सामाजिक जीव को परिभाषित करना बड़ा ही कठिन कार्य है, फिर भी जागरूक व्यंग्यकारों की समय समय पर अलग अलग परिभाषाओं के निचोड़ में एक सम्मिलित भाषा निकल कर आई है और इस प्रकार है कि जीजा एक ऐसा असामाजिक प्राणी है जिसे अपनी साली से रोमांस और छेड़छाड़ करने की पूर्ण सामाजिक मान्यता प्राप्त है। तो वर्णित भाषा को सामाजिक मान्यता कैसे प्राप्त है, इसके लिए जीजा साली रिसर्च टीम ने इस पर सर्वे किया तो चौंकाने वाले आंकड़े हमारे सामने आए और 90% जीजा साली आधी घरवाली होती है। इस प्रचलित भारतीय कहावत का लाभ उठाते हुए अपनी आधी घरवाली को पूरी घरवाली बनाने की फिराक में लगे रहते हैं। ज्यादातर केस में 10% जीजा इसलिए अपवाद हैं क्योंकि सालियों की जो दीदियां हैं वो सजग हैं और हर जगह मौजूद होती है। अगर सजग ना हो तो यह आंकड़ा 90% को ही पार कर जाएगी। हमारा देश प्रगतिशील देश है और प्रगतिशील देश की इस प्रगति में अपने व्यापार की प्रगति को देखते हुए आज हर व्यवसायी ने स्कीम का सहारा लिया हुआ है। जैसे चड्डी के साथ बनियान फ्री, सूट के साथ कमीज फ्री, टीवी के साथ सीडी फ्री, वैसे ही जीजा रूपी प्राणी सोचता है बीवी के साथ साली फ्री। ये उसकी अपनी सोच है। यह भारतीय मानसिकता है कि अगर उसे फ्री की कोई चीज़ मिल जाए तो उसे छोड़ता नहीं है। भारतीयों को खरीदी हुई चीज़ से ज़्यादा प्यारी स्कीम की चीज़ होती है। वैसे ही जीजाओं का हाल है हमारे हिंदुस्तान में। बीवी से ज़्यादा उसे प्यारी साली लगती है, जो साली है वो ज़्यादा प्यारी लगती है। सोचते हैं कि बीवी तो घर की है ही, कहाँ जा रही है, लेकिन साली तो ससुराल रूपी बगिया में चली जाएगी, जिसे एक न दिन कोई और भंवरा खिला कर लेके चला जाएगा और ये असामाजिक जीजू देखते रह जाएंगे। बाग की माली की तरह अपने सबसे प्यारे फूल को किसी और के गले की माला बनते हुए देखेंगे। सालियां एक प्रकार से सबसे प्यारे फूल की तरह होती है जो कि जीजा रूपी गुलशन को सदा महकाती रहती है। इंसान समाज में अकेला पैदा होता है, मगर उसके साथ पैदा होते हैं कई रिश्ते और इन्हीं रिश्तों के साथ वो बढ़ता है और उसके रिश्ते भी उसकी बढ़ती हुई उम्र के साथ बढ़ते जाते हैं। जो आज किसी का बेटा है कल वो किसी का बाप होगा, तो किसी का बाप है वो कल किसी का दादा होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ रिश्ते तो नहीं बदलते, किंतु समय समय पर इंसान नए रिश्तों में जुड़ता चला जाता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इस पर मेरे ख्याल से बहुत सारे कमेंट्स आएंगे। हमारे बहनों के भी कमेंट्स आएंगे, हमारे भाइयों के भी कमेंट्स आएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करने का आपको पूरा अधिकार है। हालांकि मैं इस वीडियो से बस थोड़ा सा टाइम पास कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं किसी को सीरियसली हर्ट वगैरह करने की कोशिश कर रहा हूँ या कुछ गलत कहने का प्रयत्न कर रहा हूँ। हमारे हिंदुस्तान में जीजा और साली का जो रिश्ता है एक बड़ा ही अटूट रिश्ता है, एक प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज इस रिश्ते के ऊपर हम कोई वीडियो डाल दें। और अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारे वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है आप वहाँ पे कमेंट कर दीजिए। हम भरसक प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दें। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।
धन्यवाद।